हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 मैथ यूपी बोर्ड एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर है प्रश्नावली संख्या है 3.2 किसके बारे में? तो आव्यूह के बारे में चर्चा करनी है। आव्यूह के बारे में चर्चा करनी है। तो 2.3 में पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये मैट्रिक्स किस कॉलम में और किस रो में है? तो 2 गुणे 2 का है। तो ऐसा है 2 गुणे 2 का ये मैट्रिक्स दिया गया है। ये उसी प्रकार से B 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स और C भी 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स दोनों A और B है तो उनका योगफल क्या होगा? उन दोनों मैट्रिक्स का यानी आव्यूह का योगफल क्या होगा? तो योगफल के लिए हम a प्लस बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a प्लस बी। अब a प्लस बी बराबर किसके होगा? तो मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b के योग के बराबर होगा। ठीक, मैट्रिक्स a क्या है? 2 3 4 2 और प्लस है प्लस b क्या है? तो b आपका जो है 1 -2 3 5 है। ठीक, इनको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? इसका प्रथम अवयव यानी ये क्या है 1 1 यानी प्रथम रो का प्रथम कॉलम का अवयव है। ये क्या है? प्रथम रो का प्रथम कॉलम का क्या है? अवयव है। इन दोनों को जोड़ना रहेगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका दूसरा रो दूसरा कॉलम को क्या करना रहेगा? जोड़ना रहेगा। ठीक, जब ये सेम रो और कॉलम के होते हैं तभी आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं। ठीक है, तो पहले जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 + 1 4 + 3 3 - 2 3 माइनस क्या हो जाएगा? 3 प्लस इंटू माइनस माइनस का 2 ठीक 2 + 5 2 + 5। इस प्रकार से इन्हें जोड़ा जाता है। इस प्रकार से इन्हें जोड़ा जाता है और सॉल्व करेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 4 3 7 3 में से 2 गए 1 और 5 और 2 7। तो इस प्रकार से ये और बी का क्या आएगा? योगफल आएगा। क्या आएगा? योगफल आएगा। फिर दूसरा कह रहा है ये माइनस आपको क्या करना है? बी करना है। तो ये माइनस बी के लिए ये का मान 2 3 4 और क्या है? 2 है। ठीक, बी के लिए वैल्यू क्या है? 1 3 - 2 और क्या है? 5। इनका योगफल करना है। इनका क्या करना है? योगफल नहीं करना है। क्या करना है? घटाना है। तो ये देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -2 - 1 4 है 4 और ये क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस 3 है 3 और ये क्या है? माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +2। ये क्या है? 2 और 2 में से किसको घटाना है? प्लस इंटू माइनस 5 को घटाना है। 5 को घटाना है और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में से 1 गए 1 4 में से 1 कितना हो जाएगा? 3 3 और 2 5 और ये प्लस का 2 माइनस का 5 ज्यादा वाले में से कम वाला घटा लीजिए और बड़े वाले का चिन्ह लगा दीजिए। तो 5 में से 2 गए 3 ज्यादा वाला जो संख्या की दृष्टि से बड़ा है उसका चिन्ह कैसा है? माइनस। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है 3a - c है। क्या है? 3a - c है। तो 3 है 3 आगे लिखते हैं। ये का वैल्यू कितना है? तो 2 3 4 और क्या है? 2 है। ठीक, माइनस है माइनस सी का मान कितना है? सी का मान -2 है 3 है और 5 और क्या है? 4 है। ठीक, आप देखिए ये 3 आव्यूह में है तो जो बाहर होता है आव्यूह में उसका गुणा अंदर के सभी अवयवों से किया जाता है। अंदर के सभी अवयवों से क्या किया जाता है? इस बाहर वाले जो कॉमन होता है उसका क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं?
गुणा करते हैं, ठीक है। तो पहले गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। इनका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। माइनस है माइनस, और इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, इसको घटाना रहेगा, ठीक। चलिए घटाते हैं। 6 है 6, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 12 माइनस 5, 9 माइनस कितना हो जाएगा 3, और 6 माइनस कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। 6 और 2, 6 2 8, 12 में से 5 गए कितना हो जाएगा जी 7, 9 में से 3 गए 6, और 6 में से 4 गए कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो इस प्रकार से इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अक्सर बोर्ड पेपर में ये चीज क्या कर ली जाती है, पूछ ली जाती है 1-2 नंबरों में, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन चौथा इसका कह रहा है ये भी ज्ञात कीजिए। ये इंटू बी ज्ञात कीजिए। और ये भी कब ज्ञात किया जा सकता है, ये भी कब ज्ञात करते हैं, ये भी कब ज्ञात किया जाता है, जब इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कोई ये दिया गया है 2 गुणे 2 का, ठीक, और साथ में इसका क्या दिया गया है, b दिया गया हो 2 गुणे 2 का, तो गुणनफल कब होगा, यानी ये क्या है, यम गुणे यन है, और ये क्या है, p गुणे क्या है, q है, ठीक। इसके स्तंभों की संख्या, इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कालम। कालम को क्या कहते हैं हिंदी में, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ। इसके पंक्तियों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, यानी n बराबर किसके होता है, p के होता है, तब गुणनफल होता है, तब गुणा इसका किया जाता है। बात समझ में आ रहा है या नहीं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से ये डॉट b है, तो ये का मान 4 3 नहीं 2 3 है, कितना है 2, और कितना है 3 4 और 2 है, ठीक। और इसका b जो है वो कितना दिया गया है, 1 3 -2 और 5 दिया गया है, ठीक। इस प्रकार से दिया गया है। क्या करना है, इसका गुणा करना है, ठीक। गुणा कैसे करेंगे, बहुत से बच्चे कई प्रकार से करते हैं। तो देखिए इसका गुणा कैसे किया जाता है। इसका प्रथम रो, इसका क्या है, रो का प्रथम और प्रथम कॉलम का ये अवयव है, इसका एक बार गुणा इससे कीजिए, फिर इससे इसका गुणा इससे कीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 एक अन्य में क्या हो जाएगा 2, स्थान थोड़ा रखेंगे, और 2 3 6, ठीक। इस प्रकार से गुणा करेंगे। और इसका दूसरे रो का दूसरा कॉलम जो है, यानी पहले रो का दूसरा कॉलम का जो अवयव है, उसके नीचे वाले किसमें करेंगे, रो में करेंगे। किसमें करेंगे, रो में। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, माइनस का 8, और 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20, क्योंकि इसमें चिन्ह सहित गुणा भी होता है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ रख देते हैं। उसी प्रकार से इसका गुणा इसके ऊपर वाले में करेंगे। 3 इकन्ने 3, 3 त्रिका 9, इसका गुणा इसके नीचे वाले में करेंगे। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10, ठीक। इस प्रकार से इसका क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, ठीक। और प्रकार से भी इसके गुणे किए जा सकते हैं। करना है, सारे स्टेप क्या होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, ठीक। 4 3 में से -4 के कितना हो जाएगा -1, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, और 10 और 9 का योगफल क्या होगा 19। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, ठीक। ये बी का, ये बी का। उसी प्रकार से बी ए का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, बी ए का। तो बी का वैल्यू कितना है 1 3 -2 और क्या है 5। ये का क्या वैल्यू है 2 3 4 और क्या है 2 है, ठीक। गुणा कीजिए, 1 का गुणा इसमें और इसमें, तो 1 4
3 का गुणा इसमें और इसमें, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, -2 का गुणा -4, माइनस का 8, 5 का गुणा इसमें, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक, इस प्रकार से क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। और जोड़ लीजिए, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 6 4 10, 15 में से 4 गए 11, 10 में से 8 गए 2। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बी डॉट ये का, कहने का मतलब बी ए का गुणनफल हो जाएगा, और ये किसका गुणनफल होगा, ये बी का होगा। ठीक, देखिए इसमें क्या करना है, कह रहा है निम्नलिखित को परकलित कीजिए। क्या कीजिए, निम्नलिखित को परकलित कीजिए। कहने का मतलब है इनका योगफल, और इनका आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। आपको पहले ही क्वेश्चन में इसका क्या किया गया है, बताया गया है। इसका प्रथम अवयव इसके प्रथम अवयव के साथ जुड़ेगा। ठीक, क्या घटेगा, b प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। माइनस b है, यहाँ क्या है, प्लस b है। ये क्या है, ये प्लस ये है। ठीक, जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2b, कितना हो जाएगा ये 0, और ये क्या हो जाएगा 2a। ठीक, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योगफल। इसको देख लेते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है, प्लस का 2ab, क्या है, के साथ जोड़ेंगे। और क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किसके साथ जोड़ेंगे, तो प्लस 2bc के साथ जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ क्या है, ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2ac, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2ab। क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ दीजिए, ये क्या लिखा है, सर्वसंग का लिखा है, ठीक, बीजगणित का, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, ये क्या होते हैं, सूत्र होते हैं, उसी पर ये आधारित। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, तो ये माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसके क्या होंगे, ये जुड़ेंगे। ठीक, इस प्रकार से ये बनेगा। ओके, चलिए इनका योगफल निकालना है। योगफल निकाल लीजिए। तीसरा, ये दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, क्या है, -1 और क्या हो जाएगा, प्लस का 12। ठीक, फिर क्या है, प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और 7 का योगफल होगा, -6 और क्या हो जाएगा, +6। ठीक, इसका 8 प्लस का 8, ये और ये 5 + 0, 5 + 0, 16 + 5। ठीक, 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4। ठीक, इस प्रकार से इसका क्या होगा, योगफल होगा। क्या होगा, योगफल होगा। जोड़ लीजिए, 12 में से 1 गए 11, 7 4 11, और ये क्या हो जाएगा 0, 8 8 16, 5 और 16 5 21, 3 2 5, 8 2 10, 5 4 9। ठीक, इस प्रकार से इसका क्या निकलेगा, योगफल निकलेगा। क्या निकलेगा, योगफल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को योगफल निकालना आ गया होगा। ठीक, इसी प्रकार से इसको भी ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया है।
2018 में इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, पूछा गया है यूपी बोर्ड द्वारा। समझ लेंगे, देखेंगे इसमें कौन सी बात हो रहा है। देखिए cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स रखेंगे। ठीक, क्या करना है, जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका और इसका योग होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक, इसका और इसका योग होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और इसका और प्लस इसका योग होगा, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, कक्षा 10 के मैथ में या 11 के मैथ में आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर जो थीटा होता है बराबर होता है 1 के। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ये कितना होगा, 1। ये भी क्या हो जाएगा, 1 और 1। ठीक, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।